नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन करिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 175A। ठीक है, ये आपकी 22 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों और आपकी रिमझिम पुस्तक में जो पाठ है स्वामी की दादी, ये हमारी वर्कशीट इसी पाठ पर आधारित है। इससे पहले भी इस पाठ पर हम काफ़ी सारी वर्कशीट्स कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। मगर बच्चों, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आई इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए आप कहीं पर थोड़ा रुके, कहीं ज़्यादा और कहीं कहीं तो आप बिल्कुल बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए कुछ विराम चिन्हों के कारण हुआ। तो ये देखिए बच्चों, जो हमने यहाँ पर ये वाक्य पढ़े यहाँ पर, ठीक है, तो इन वाक्यों को पढ़ते हुए हमने कहीं कहीं पर हम रुके हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर हम बहुत ज़्यादा देर तक रुके हैं और कहीं पर हम बिल्कुल भी नहीं रुके। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा होता है विराम चिन्हों की वजह से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा विराम चिन्ह कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर ये इस तरीके से भी है और इस तरीके से भी है ना। तो इनका क्या अर्थ होता है बच्चों? विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव। ठीक है, लिखते समय विराम अथवा भावों का बोध करवाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह कई तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर हमको कुछ विराम चिन्ह के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला देखिए जो है पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे दो शेर राजम पर झपटे थे। अब थे के बाद देखिए यहाँ पर आपको जो लाइन दिख रही है सीधी सी, ये होता है बच्चों पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, आप हमेशा जब भी कोई वाक्य खत्म करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से जो ये चिन्ह लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, जिसको इस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आगे देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह के बाद है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, अल्प मतलब थोड़ा यानी छोटा, कम विराम चिन्ह। ठीक है, जब हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं तो हम वहाँ पर वाक्य खत्म करने के बाद देर तक रुकते हैं। ठीक है, और अल्प विराम चिन्ह मतलब थोड़ी देर के लिए जो विराम होता है, इसका अर्थ वो होता है जैसे कि, और यहाँ पर इसका प्रयोग वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। जैसे हम पूर्ण विराम चिन्ह में वाक्य खत्म करने के बाद थोड़ी देर ज़्यादा देर रुकते हैं। ठीक है, तो अल्प विराम में जो हम वाक्य बोलते हैं, तो जब अल्प विराम आता है तो वहाँ पर हम अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए रुकते हैं। जैसे ये देखिए, बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो इलायची के बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर जिस तरीके से ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह, जिसको आप लोग इंग्लिश में कॉमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण विराम चिन्ह और ये हो गया अल्प विराम चिन्ह। अब इसके बाद जो चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी को पता होगा। इसका प्रयोग प्रश्न पूछते हुए या लिखते हुए वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, या लिखते हैं, तब हम वहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न के अंत में लगने वाले चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो आखिरी हमारा जो चिन्ह है वो है विस्मय, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे ओह दादी,
तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए बच्चा कैसे बोल रहा है, ओह दादी, झुंझला के थोड़ा सा कह रहा है, ठीक है। तो अपने वो भाव व्यक्त कर रहा है। जब हम अपने भाव व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चारों विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, जो है एक पूर्ण विराम चिन्ह, फिर है अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयबोधक चिन्ह, ठीक है। तो इस प्रकार इनको लिखते भी, इसको आप देख लीजिएगा कि इसको हम लिखते किस तरीके से हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न 1, स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा कि नीचे लिखे वाक्यों में वे कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने में उसकी मदद करेंगे। विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव के साथ बोलकर पढ़िए। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, ऊपर जिन विराम चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा वही विराम चिन्ह हमें यहाँ पर इन पंक्तियों में लगाने हैं, ठीक है। आप एक बार बिना विराम चिन्ह के इन पंक्तियों को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। देखिए आप बिना विराम चिन्ह के इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे, बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। सारे नंबर मिलते होंगे, है ना, दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जब हम बिना विराम चिन्ह के कोई वाक्य, कोई पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कहा गया है उस वाक्य में। क्योंकि विराम चिन्ह जो होते हैं वो किसी भी वाक्य को पढ़ने के बाद समझने में बहुत सहायता करते हैं कि कहाँ पर हमें रुकना है या कहाँ पर प्रश्न पूछा गया है या कहाँ पर एक उत्साह से अपना भाव व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम इन पंक्तियों में विराम चिन्हों को लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनको दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या, कौन सा विराम चिन्ह आएगा बच्चों। यहाँ पर आएगा अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। क्योंकि वो दादी से बात कर रहा है ना, यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा और उसके बाद वो बताएगा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहले यहाँ पर आप लगाइए अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्ह लगाने के बाद अब आगे देखिए, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अब इसके बाद जो यहाँ पर आएगा बच्चों, वो आएगा पूर्ण विराम चिन्ह। पहले में आया अल्प विराम चिन्ह और यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम चिन्ह। अब आगे देखिए बच्चों, जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर जानती हो के बाद आएगा बच्चों विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि वो अपने तरीके से भाव व्यक्त कर रहा है, वो आश्चर्य से बता रहा है, ठीक है। जानती हो, तो यहाँ पर आप लगाइए विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं यहाँ पर इसको लगा देती हूँ, यहाँ पर वो दिखेगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा, जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। अब जब वो बता रहा है आश्चर्य से, फिर पूछ भी रहा है कि जानती हो उसे कितने नंबर मिलते थे। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा प्रश्न चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर आप बनाइए, इसके सामने बनेगा प्रश्न चिन्ह। उसके बाद देखिए, दादी बोलती हैं सारे नंबर मिलते होंगे, है ना, दादी ने पूछा। तो दादी हैरानी से पूछ रही है, उसको सारे नंबर मिलते होंगे। तो यहाँ पर भी आएगा बच्चों विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद है ना, दादी भी उससे प्रश्न कर रही है ना। तो यहाँ पर आएगा प्रश्न चिन्ह, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा बच्चों विस्मयादिबोधक चिन्ह और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न चिन्ह, ठीक है। फिर दादी ने पूछा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों पूर्ण विराम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अरे नहीं उसे 100 में से 90 मिलते हैं। अरे नहीं, तो वो बता रहा है अरे नहीं। तो ये देखिए बच्चों, जब वो बोल रहा है अरे नहीं, इतना बोलने के बाद जो स्वामी है वो थोड़ी देर रुका और उसके बाद वो कहता है अरे नहीं उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो यहाँ पर अरे नहीं के बाद आ जाएगा बच्चों अल्प विराम, जो होता है इस तरीके से कोमा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सारे विराम चिन्हों को लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार आप सारे चिन्हों को लगा लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से बोलकर पढ़िए और पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर हमें 2 वाक्य दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा वाक्य देखिए, बस काफ़ी है दादी। तो ये वाक्य किसने कहा, जैसे हमने ये कहानी पढ़ी है, हमें पता है ये वाक्य कहा है स्वामी ने। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्वामीनाथन, ठीक है। फिर स्वामी ने ये वाक्य किससे कहा, ये देखिए दादी बोला ना उसने यहाँ पर, तो वाक्य में ही इसका उत्तर भी है, इसने ये वाक्य कहा था अपनी दादी से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दादी
और उसके बाद उसने ये दादी से क्यों कहा था, स्वामी ने दादी से क्यों कहा था कि बस काफ़ी है दादी, वो उसने इसलिए कहा था क्योंकि जो स्वामी है वो अपनी दादी की कहानियों से ऊब गया था, बोर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका उत्तर लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य वो था, सच बड़ा बहादुर लड़का है। तो अब ये वाक्य किसने कहा था बच्चों, सच बड़ा बहादुर लड़का है। यहाँ पर ये वाक्य कहा था दादी ने, और ये दादी ने वाक्य कहा था स्वामीनाथन से। ठीक है, और ये वाक्य दादी ने क्यों कहा था, दादी ने ये वाक्य इसलिए कहा था क्योंकि जो स्वामी था वो दादी को राजन की बहादुरी के किस्से सुना रहा था, तो इसलिए दादी ने कहा था सच बड़ा बहादुर लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो उत्तर लिखिएगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों किसने कहा और किससे कहा वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि पहला वाक्य स्वामी ने कहा था दादी से, और जो दूसरा वाक्य था वो दादी ने कहा था स्वामी से। ठीक है, अब जो यहाँ पर है क्यों कहा, इसका भी उत्तर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, जो हमारा पहला वाक्य था वो स्वामी ने क्यों कहा था दादी से, क्योंकि जो स्वामी था वो दादी की कहानी से ऊब रहा था। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा था बस करो दादी, इतना काफ़ी, इसलिए ये कहा था। ठीक है, अब आगे देखिए जो दूसरा वाक्य था वो दादी ने स्वामी से क्यों कहा था, क्योंकि स्वामी दादी को राजम की बहादुरी के किस्से सुना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर उन दोनों वाक्य जो हमारे पूछे गए वो किस लिए कहे गए, क्यों कहे गए, उसका उत्तर यहाँ पर ये लिखा हुआ बच्चों, इनको आप लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए बच्चों, विराम चिन्हों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 110 की प्रश्न संख्या 4 को कीजिए। तो बच्चों आपके अभ्यास पुस्तिका का जो पृष्ठ 110 है उसमें आपको जो प्रश्न 4 की पूछा गया है उसका अभ्यास आप ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस पाठ को, इस वर्कशीट को समझने में बहुत आसानी हो जाए और आप विराम चिन्हों को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों।